धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। हिसार शहर से प्रेमी गुप्ता जी। उर मालिक परम पिता जी की अपार रहमतों का कुछ वर्णन इस प्रकार करता है। श्री गुप्ता जी इस दरबार का बहुत पुराना सत्संगी सेवादार है। इन्हें अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास व श्रद्धा है। पूज्य परम पिताजी ने सन 1970 में उनके गांव गरोडा में सत्संग किया था तथा अनेक जीवों को नामदान प्रदान किया। उस वक्त परम पिताजी ने गुप्ता जी की साध संगत के प्रति की गई सेवा के संबंध में फरमाया, भाई तुम्हें इस सेवा का फल जरूर मिलेगा। परम पिताजी की मेहर से नाम लेने के थोड़े समय बाद ही उसकी शादी हो गई। प्रेमी के घर वाली बीबी उर्मिला को शुरू से ही ईश्वर में अथाह विश्वास था, इसलिए उसने गुप्ता जी को बाहर घूमने का विचार छोड़कर पहले सद्गुरु परम पिताजी के दर्शन करने के लिए कहा। गुप्ता जी यह कहने लगा कि दरबार में महीने के आखिरी शनिवार तथा रविवार को ही सत्संग होता है। बीच वाले दिनों परम पिताजी कहाँ रहते हैं उसे कुछ पता नहीं। बीबी का विचार पहले से ही कुल मालिक सतगुरु जी के दर्शन करने का था, इसलिए उसने फिर कहा कि क्या हम पहले सिरसा नहीं जा सकते। उसके 2-4 दिन के बाद गुप्ता जी जब अपनी पत्नी को लेने के लिए दिल्ली गया तो वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी ससुराल वालों ने उनका घूमने फिरने का प्रोग्राम तय कर रखा है तथा सीटें भी बुक करवा रखी हैं। इसलिए उसी प्रोग्राम के अनुसार जब वे तैयार होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो गुप्ता जी का छोटा भाई जो उनके साथ था अचानक ही रेलवे स्टेशन से लापता हो गया। सभी को अपने हाथ पांव की पड़ गई। उन्होंने उसे बहुत तलाश किया परंतु उनके हाथ निराशा ही लगी। आखिर गुप्ता जी ने अपने मन में परम पिताजी से प्रार्थना की, हे महाराज जी, यदि उसका भाई न मिला तो वह क्या मुंह लेकर घर जाएगा। घर वाले तो कहेंगे कि अपनी शादी के चाव में अपने छोटे भाई को खो आया है। उसने अपने मन में फैसला कर लिया कि वे बाहर घूमने नहीं जाएंगे। अगर उसका भाई मिल जाए तो वे सारे परिवार समेत सद्गुरु जी के दर्शनों के लिए जाएंगे, चाहे परम पिताजी कहीं भी हों। कुल मालिक की अपार कृपा से अगले ही दिन उसका भाई अपने आप घर पहुंच गया। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वह तो मरना चाहता था परंतु परम पिताजी ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में आगे होकर उसे मरने से रोक दिया था तथा तुरंत घर जाने को कहा। गुप्ता जी अपनी पत्नी तथा भाई के साथ वापस अपने घर गरोंडे चला गया। उन दिनों गुप्ता जी बतौर एसडीओ अंबाला में नियुक्त था। अगले दिन ही उन्होंने दरबार आने का प्रोग्राम बना लिया। एसडीओ होने पर भी उस समय उनके पास साइकिल तक नहीं था। उन्होंने एक टैक्सी ली तथा सारे परिवार वहां से चलकर यहाँ दरबार में आ गया। उस दिन परम पिताजी जिला बठिंडा के गांव चुग्गे कला में सत्संग करने गए हुए थे। यहाँ से साधुजनों से रास्ते की पूरी जानकारी लेकर वे सभी चुग्गे कला पहुंच गए। उस समय शाम के करीब 6 बजे थे। परम पिताजी सत्संग के साथ गांव के बाहर एक खुले मैदान में जमीन पर ही कपड़ा बिछाकर बैठे हुए थे। सारी संगत बहुत बड़े गोल घेरे में बैठी अपने सद्गुरु परम पिताजी के दर्शन कर रही थी। परम पिताजी वहां प्रेमियों की आपस में कुश्तियां तथा कबड्डी करवा रहे थे। अंधेरा होने पर परम पिताजी उतारे वाले घर आ गए। दयालु दातार जी ने गुप्ता जी के परिवार को भी उतारे वाले घर बुला लिया और सबको खीर का प्रसाद दिया। आज भी जब कभी उस प्रसाद का जिक्र होता है तो गुप्ता जी व उसका परिवार बड़े मान से कहता है कि वह खीर नहीं थी बल्कि सतगुरु जी का अमृत था। वो इतना स्वाद था कि आज तक उन्होंने ऐसी खीर नहीं खाई। देखने को तो खीर ही थी परंतु वास्तव में कुल मालिक की अपार रहमत का प्रसाद था। उन दिनों रात को भी सत्संग हुआ करते थे। उस रात परम पिताजी ने सत्संग में ऐसी मस्ती छोड़ी कि पंडाल में बैठी लगभग सारी संगत, क्या बीबियां अथवा क्या प्रेमी, सभी मस्ती में झूम उठे, नाच उठे। कुल मालिक दातार जी उस दिन बहुत खुश थे। आप जी ने फरमाया, अभी तो भाई केवल ढक्कन ही खोला है तो किसी को भी नहीं है।
इससे सद्गुरु के प्रेम व नाम के नशे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। केवल ढक्कन खोलने से ही इतना नशा आ सकता है, तो जो लोग मालिक के नाम के रस को पीते हैं उनकी मस्ती का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। गुप्ता जी की पत्नी ने वहीं उसी सत्संग पर नामदान प्राप्त किया था। सत्संग का प्रोग्राम करीब रात के 1:30 बजे समाप्त हुआ। उन्होंने वापस लौटना था, इसलिए जो ही वे टैक्सी में बैठने लगे, दयालु दाता जी ने संदेश भेजकर उन्हें उतारे वाले घर में बुला लिया और अपना अपार स्नेह प्रदान करते हुए फरमाया, बेटा क्या तुम्हें कार चलानी आती है? कार बहुत अच्छी वस्तु है, सीख लेना। परम पिताजी के मुख से अचानक यह वचन सुनकर प्रेमी हैरान था कि उनके पास तो साइकिल भी नहीं है, परम पिताजी कार चलाने का वचन करते हैं। संतों के वचन में बहुत बड़ा राज होता है। संतों के वचनों का समय आने पर ही जीव को पता चलता है। उसके बाद परम दयालु दाता जी ने उन सबको इलायची व मिश्री का प्रसाद दिया और साथ यह वचन भी फरमाया, बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना। काल हमेशा प्रमुख प्रेमी को ही ज्यादा तंग करता है। जहाँ भी नींद आने लगे गाड़ी रोककर मुंह धो लेना और चाय आदि पी लेना। पूरी सावधानी से गाड़ी चलाना। इसके साथ ही परम पिताजी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। प्रेमी जन कुल मालिक की आज्ञा पाकर अपनी टैक्सी में बैठ गए। परम पिताजी वहीं खड़े उन्हें अपनी पावर दृष्टि से अपना स्नेह प्रदान करते रहे। जो ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, परम पिता दयालु शहंशाह जी समय चलकर गाड़ी के पास आ गए और एक बार फिर उन्हें अपना भरपूर प्यार देते हुए फरमाया, बेटा ग्रोंडे जाकर रास्ते का सारा हाल पत्थर के द्वारा अवश्य लिखकर भेजना। इस प्रकार कुल मालिक का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करके गुप्ता जी का सारा परिवार चुगे कला से चल पड़ा। सुबह 4 बजे के करीब सरसा में पहुंच गए। 2 रातों का जगराता व थकावट होने के कारण ड्राइवर समेत सभी को नींद सताने लगी, इसलिए उन्हें चाय के एक होटल पर अपनी गाड़ी रोककर चाय पानी आदि पिया। जब वे दोबारा वहां से चलने लगे तो गाड़ी स्टार्ट न हुई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, वह हैरान था कि गाड़ी को उसने समय ही बंद किया है, ऐसे एकदम नुक्स कैसे पड़ सकता है। उस समय वहां कोई मैकेनिक भी नहीं था जिससे वे गाड़ी दिखाते। आखिर वे सभी वहीं उसी होटल पर सो गए। बीबियां भी उनके साथ थी। उन्होंने काफी कीमती गहने भी पहन रखे थे। वे सब कुछ कुल मालिक सद्गुरु पर छोड़कर निश्चित होकर सो गए। सुबह 9 बजे उनकी नींद खुली। मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी दिखाई। जब गाड़ी को सेल्फ दिया तो वह अपने आप ही स्टार्ट हो गई। इस प्रकार गुप्ता जी अपने घर ग्रोंडा में शाम को 4 बजे पहुंच गए। गाड़ी के खराब होने का तो केवल बहाना मात्र था, जिससे कुल मालिक ने क्या पता उन्हें कौन सी दुर्घटना से बचाना था, क्योंकि ड्राइवर समेत सभी नींद के कारण अत्यंत व्याकुल थे। ग्रोंडे पहुंचकर गुप्ता जी ने चुगर गला से वापस ग्रोंडे तक के सारे सफर का पूरा हाल परम पिताजी के हुक्मानुसार अगले दिन ही पत्थर में लिखकर दरबार में भेज दिया। गुप्ता जी लिखते हैं कि बस उसी दिन से उनके ऊपर सद्गुरु जी की रहमतें बरसनी शुरू हो गई। बल्कि पहले उनके पास बहुत ज्यादा जायदाद थी, परंतु गुप्ता जी के डैडी ने वह सारी जायदाद अपने ऐशो आराम में बर्बाद कर ली थी। इसी वजह से उसके माताजी हर वक्त परेशान रहते थे। कुल मालिक के चरणों में आ जाने के बाद उनके घर में सुख चैन तथा बरकतें आने लगी। उसी दिन से उसकी माताजी संतुष्ट थे। वह समय कहा करती थी कि जब से सद्गुरु परम पिताजी ने कृपा की है, उसी दिन से वह सुखी हो गई है। उसे हर रोज परम पिताजी के दर्शन भी होने लग गए हैं। वह कहती है कि अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा दुखी नहीं होगी। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। यह कुल मालिक की रहमत का ही कमाल है। उसी दिन के बाद गुप्ता जी ने पहले एक कार खरीदी, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार 5-5 कारें रखी तथा दुनिया की अन्य सभी सुख सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त हुई हैं। जिस जीव पर परम पिता शाह सताम सिंह जी की अपार मेहर तथा उनका भरपूर आशीर्वाद है, उसे दोनों जहानों के सभी सुख प्राप्त हैं और किसी भी वस्तु की उन्हें कमी नहीं रहती। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।